एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। सादगी तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनाव का जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता। एक दिन वह अपने गांव के बाहर टहल रहा था, तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति छलक रही थी। इस असीम शांति ने उस लड़के को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब वह बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े ही सम्मानपूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने उसके दर्द को समझते हुए उसकी ओर नम्र भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? वह लड़का मुनिवर की बातों से प्रभावित होकर पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में अरिंजय नाम का एक आदमी रहता था। अरिंजय बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता है, उतनी ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। एक दिन अचानक ही अरिंजय का सामना उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशल। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी एक बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर संस्कृत से प्रभावित होकर अरिंजय ने उसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। अरिंजय ने कहा, हे भंते, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूं, क्योंकि मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशल ने अरिंजय की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। अरिंजय हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। यह सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इस ग्लास को रख देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। अरिंजय ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ा रहा है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अरिंजय ने बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए अनुभव करने लगा। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण थे। जैसे जैसे अरिंजय गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह प्रेम को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन के निरंतर बहुमत से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे अरिंजय का मन एक सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। अरिंजय और भिक्षु महात्मा की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि अरिंजय के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। अरिंजय ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। उसने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? उसके इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे आती हैं और आकाश में गुजरने वाली बादलों की तरह चली जाती हैं। अरिंजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे ही विचार तुम्हारे मन में उठे, वैसे ही बिना किसी पूर्व निर्णय के उसे स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अरिंजय ने आगे कहा, हे मुनिवर, अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो बनी रहें और मन को छोड़ने से इनकार कर दें। बौद्ध भिक्षु ने अरिंजय की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर अरिंजय को अपनी आंखें बंद करके अपनी गहरी सांसों को महसूस करने को कहा। बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत ही तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस ले आएगी और एक शांति का एहसास कराएगी। अरिंजय ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपनी मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि ये सांसें तो हमेशा ही उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती, सांत्वना और शांति प्रदान करती है। अरिंजय की इस प्रगति को देख बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, यह अशांत मन को शांत करना ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। अरिंजय ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, आसक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ेगा। धन्यवाद।